थ्री बिगेस्ट मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड टू अर्न मनी इन ऑप्शन बाइंग। तो ऐसी कौन सी तीन गलतियां हैं सबसे बड़ी जो हम करते हैं जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं एंड उसी गलतियों के कारण हम अपने पैसे को गवा बैठते हैं। तो ऐसी तीन गलतियां जो प्रोफेशनल लोग बिल्कुल नहीं करते, और लगभग मेरा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर एंड मैंने वो प्रोफेशनल लोगों से सीखा कि वो कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं वो। तो मैं आपको तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा चार्ट पे करके कि वो तीन चीजें कैसे आप चार्ट पे सुधार सकते हो, ना कि थ्योरेटिकल बोल के बताऊंगा, ताकि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर वो चीजों को इंप्लीमेंट कर सको एंड आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सको। तो लेट्स सी ऑन द चार्ट। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है चार्ट पे? मेरे को आप बताओगे कुछ समझ आ रहा है आपको चार्ट पे कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली आपको कुछ चार्ट पे समझ नहीं आएगा एंड मोस्ट ऑफ द बिगिनर ऐसा ही करते हैं। वो हर एक चीज को इंप्लीमेंट करते हैं चार्ट के ऊपर, वो 4-5 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, वो लाइंस का यूज करते हैं, वो पैटर्न्स, मतलब वो ड्रॉ कर लेते हैं हर एक चीज उसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। उनको लगता है कि जितनी ज्यादा वो डेप्थ के अंदर जाएंगे ना उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमाएंगे एंड इसी कारण से मोस्ट ऑफ द बिगनर्स अपना लॉस कर बैठते हैं। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि मेक इट सिंपल। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को, आपके ट्रेडिंग लाइफ को आप सिंपल रखोगे, आप उतना ज़्यादा ही ग्रो करोगे एंड जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ज़्यादा ही आप नुकसान करोगे। ठीक है, तो आपने हर एक चीज़ को सिंपल रखना है। आपने अपने ट्रेडिंग के अंदर आपने बिल्कुल चार्ट को सिंपल रखना है, ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना। आप एक आधा इंडिकेटर से जो कंफर्मेशन करनी है आप करो, RSI, MACD, जिससे भी आप कंफर्मेशन करना चाहते हो करो, पर ज़्यादा इंडिकेटर्स का आप यूज़ मत करो। ठीक है, तो मेक इट सिंपल, आप अपनी लाइफ को सिंपल रखो। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि अमेरिका से हैं, जिनकी रिच डैड पुअर डैड बुक है। तो उनकी बुक के अंदर मैंने एक चीज सीखी कि मेक इट सिंपल। उनके रिच डैड जो उनको समझाते हैं कि सिंपल चीजों को रखो एंड उनके जो रिच डैड ने वो सिंपलिसिटी का जो फॉर्मूला था ना, वहां से एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली थी। तो वो फॉर्मूला मेरे को याद था एंड उससे मैंने बहुत अपनी हेल्प, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है एंड बहुत ज़्यादा मैंने अचीवमेंट करी है वो चीज़ से, कि लाइफ को या किसी भी चीज़ को आप सिंपल रखो। तो सबसे पहला सिद्धांत है, जो सक्सेस है वो सिद्धांतों से बनती है। तो आपने अपने चार्ट को सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो पहला प्रिंसिपल जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को मार्क करना। आपने लास्ट डे का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट मार्क किया, इस डे का जो जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट आपने मार्क किया। बिना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को जाने बिना आपने ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूं। जैसे कि ये चार्ट है लास्ट डे का, तो यहां पे आपने देखा, यहां पे आपने एक रेसिस्टेंट देखा कि यहां पे एक रेसिस्टेंट है एंड यहां पे आपने मार्क किया सपोर्ट। तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया वहां पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनी, जहां से कि कंफर्मेशन मिली नहीं है अभी, पर मिलती है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो कंफर्मेशन हमें कहां से मिली? नेक्स्ट कैंडलस्टिक। तो वहां पे कंफर्मेशन भी मिल रही है हमें। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ने यहाँ पे सी ऑप्शन बाय किया होगा, प्रोफेशनल ने, बट कुछ लोगों ने यहाँ पे वेट किया होगा कि चलो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो तब हम बाय करेंगे, तब हम कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो इस लेवल को भी लगभग 10-11 बजे ब्रेक करा मार्केट ने एंड लोगों ने इस लेवल पे भी कॉल ऑप्शन को बाय करा। तो मार्केट देखोगे आप अप ट्रेंड में गया, तो आपको सपोर्ट लेवल पता लग गया ना, सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, तो आपको आपका 50-60% काम वहां पे खत्म हो गया। तो आपने डेफिनेटली जानना है, पहली कंफर्मेशन आपने यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से करनी है कैंडलस्टिक्स की। फिर इंडिकेटर्स काम आते हैं, चाहे वो RSI है, चाहे वो MACD है, कि एक्चुअली मार्केट के किस डायरेक्शन में जाएगा, जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है। तो अगर दूसरा सिद्धांत आपको समझ आया तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ आ गया, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तीसरे सिद्धांत, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, प्रिंसिपल जो आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल बनने में, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, तो वो है डोंट ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना कंफर्मेशन। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो एंड अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपने ये सोचा कि चलो मैं ना एक ट्रिप बुक कर देता हूं अपनी फैमिली के लिए, या मूवीज टिकट बुक कर देता हूं अपनी फैमिली के लिए। तो आपने बिना पूछे किसी से भी टिकट बुक कर दी, 5-6-10 जितनी भी आपकी फैमिली मेंबर से, और बिना कंफर्मेशन किए। तो आपकी फैमिली मेंबर से आपने टिकट बुक करने के बाद पूछा, तो कुछ
क्या कहेगा आपको, कुछ क्या कहेगा कि हमारे पास उस दिन को टाइम नहीं है, या उस दिन हमारे पास यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या कोई भी एक्सक्यूज आएगा आपको, तो कहीं ना कहीं आपका उसके अंदर लॉस होगा क्योंकि आपने कंफर्म नहीं किया। तो इसी तरह से अगर हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करें ट्रेडिंग के अंदर, तो वैसा ही होता है कि हमने पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हैमर बना, बट हम कंफर्म नहीं करते, और कई बार पता ही नहीं लगता कि वो हैमर बना या हैंगिंग मैन बना, तो सम टाइम वो पता नहीं लगता, या एक मतलब ऐसी ट्रैप आया, मार्केट ने ट्रैप दिया कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय आए, बट वो हैमर था नहीं एक्चुअली में, क्योंकि नेक्स्ट कैंडलस्टिक से हमें कंफर्मेशन मिलती। तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना विदाउट कंफर्मेशन, हमेशा कंफर्मेशन करें, अदरवाइज आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हैमर बना, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने भी कल मार्केट जब शुक्रवार का दिन की मार्केट ये चार्ट है, तो मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस लेवल को, तभी मैंने ट्रेड लिया, अदरवाइज मैंने भी ट्रेड नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन तो होगी एक कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, बट मैंने यहाँ तक वेट किया। अपने पेशेंस रखना, अपने अच्छे से कंफर्म करने के बाद ट्रेड करना है, अदरवाइज आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो 3 रूल मैंने आपको बताएं। पहला रूल, मेक इट सिंपल। आपने अपने चार्ट को सिंपल रखना, अपनी स्ट्रेटजीज को सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कॉम्प्लिकेटेड एक पहाड़ है जिसके नीचे आप दबे रह जाओगे, कभी भी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकोगे, एंड उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करने के बाद छोड़ दोगे। तो दूसरा प्रिंसिपल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने मार्क करना है, एंड तीसरा प्रिंसिपल, आपने ट्रेड ही नहीं करना बिना कंफर्मेशन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।